ये एक कहानी है दो दोस्त की। एक का नाम धर्म बुद्धि होता है, दूसरे का नाम पब बुद्धि होता है। तो चलते हैं, सीखते हैं कुछ वर्ड्स, कहानी सुनते हैं कैसा है। मेनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स, धर्म बुद्धि एंड पब बुद्धि। बहुत साल पहले, बहुत साल पहले दो दोस्त रहते थे। एक का नाम धर्म बुद्धि था और दूसरे का नाम पब बुद्धि। धर्म बुद्धि वॉज वाइज एंड बिलीव दैट सक्सेस कम्स ओनली थ्रू द हार्ड वर्क। धर्म बुद्धि बहुत ही अक्लमंद था और उनका यही मानना था कि अ, जो सक्सेस है वो हार्ड वर्क से आता है। लेकिन जो पब बुद्धि ऑलवेज ऑन द लुक आउट टू चीट पीपल ऑफ देयर मनी। और जो पब बुद्धि था वो हमेशा दूसरे के जो पैसे है वो चीट करता था, चीट किया करता था। ठीक है। वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी ऑफ उज्जैन। एक दिन वो उज्जैन एक सिटी जाना चाहता है और वो डिसाइड करता है कि चलो हम उज्जैन चलते हैं। एक शहर है वहाँ। दे सेट ऑफ फ्रॉम होम टुगेदर। वो दोनों वहां के लिए निकल जाता है। सेट ऑफ फ्रॉम मतलब मतलब अगर आपने बोला कि सेट ऑफ फ्रॉम माई होम मतलब घर से निकल जाना, जिस तरफ आपको जाना है, यानी कि शहर के लिए। सेट ऑफ मतलब बेसिकली जाने को हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है। दे डिसाइडेड, दे हैड अर्न लॉट्स ऑफ मनी। वो बहुत सारा पैसा कमाता है एंड आफ्टर 5 years, 5 साल बाद वो दोनों बहुत सारा पैसा कमाता है। दे डिसाइडेड टू कम बैक होम, और वो घर आने का फैसला करता है कि चलो अब घर चलते हैं। When they reached near the city, Pabbudi said, I do not want to carry so much money and keep it in the village. पबबुद्धि कहता है कि मैं इतने सारे पैसे, जैसे वो शहर के करीब आता है ना, शहर के करीब, तो डिसाइड करता है कि मैं इतने सारे पैसे घर नहीं ले जाना चाहता कि इट विल अट्रैक्ट थिप्स, इससे चोर आ जाएगा और पैसे छोड़ा जाएगा। आई थिंक आई विल जस्ट डिग अ होल अंडर अ ट्री। मुझे लगता है कि एक हम लोगों को ना एक बड़ा सा मतलब गड्ढा खोल देना चाहिए, किसके, पेड़ के नीचे, एंड लीव द मनी देयर, और पैसे वहीं छोड़ देना चाहिए। वहीं उसी में रख देना है, रख देना चाहिए उस पेड़ के नीचे। धम बुद्धि टू लाइक द आइडिया, धम बुद्धि को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। दे डग अ होल बिलो अ लार्ज ट्री। वो दोनों क्या करता है कि पेड़ के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है। एंड दे हीड देयर वेल्थ एंड वेंट। और वो दोनों उस धन को वहीं पे छुपा देता है और चला जाता है। हीट का मतलब होता है, हाइड की सेकेंड फॉर्म होती है हीट। व्हेन नाइट फेल, जैसे नाइट, रात ढलता है। फेल फर्स्ट में होती है फॉल, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल। पम बुद्धि रिटर्न टू द ट्री एंड डग अप द मनी एंड टुक इट होम विद हिम। पब बुद्धि फिर वापस आता है रात को ही, और वो पैसे, वो वो गड्ढा खोद के जहाँ से वो पैसे छुपाए होते हैं, और वो फिर वापस चला जाता है। इन फ्यू डेज धम बुद्धि नीडेड टू मेक सम पेमेंट। कुछ दिन के बाद धम बुद्धि को कुछ पैसे पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है। he along with पबबुद्धि went to the tree to find money। वो पबबुद्धि के साथ जाता है उस पेड़ के पास ताकि वो पैसे निकाल सके। along with मतलब किसी के साथ, यहाँ देखो along with लिखा है मतलब किसी के साथ। when they had dug the ground below, जब वो गड्ढा खोदता है, दम्बुद्धि वो सरप्राइज टू फाइंड इट्स एम्प्टी। दम्बुद्धि देखता है कि अरे ये तो पूरा खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऑल द मनी वॉज गॉन, सारा का सारा पैसे गया, कुछ भी नहीं बचा है। दे बोथ बिगिन टू अक्यूज ईच अदर। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ है, दूसरा कहता है कि तुम्हारे वजह से हुआ है। ये दोनों ऐसा करने लगता है। उसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं स्टोरी में। हियर वी गो। तो यस, फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि इट वाज इट वाज डिसाइडेड दैट, ये फैसला किया जाता है कि चलो गांव के बड़े के साथ, विलेज एल्डर्स विल बी मेड टू जज हु द कल्प्रिट वाज। कि चलो बड़े, गांव के बड़े के पास चलते हैं और वही फैसला करेंगे कि असल में कल्प्रिट कौन है, दोषी कौन है। द विलेज एल्डर्स बिलीव इन ट्री गॉड। गांव के जो लोग होते हैं वो जो पेड़ के भगवान में, पहला पेड़ को भगवान होने में यकीन करते हैं। आफ्टर हियरिंग बुद्धिज एंड धम बुद्धिज स्टोरी, दे डिसाइडेड टू आस्क द ट्री गॉड अबाउट द थिप। वो इन दोनों की कहानी सुनने के बाद गांव के लोग फैसला करते हैं कि हम लोग चलते हैं और पेड़ भगवान से पूछते हैं। ऐसा वो गांव के लोग का मानना होता है और वो फैसला करते हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ। दे टू दे कम टू द पेड़, वो लोग पेड़ के पास आते हैं। द विलेज एल्डर्स क्लोज देयर आईज एंड प्रे टू द ट्री गॉड। वो गांव के जो एल्डर्स होते हैं वो पेड़ के पास आते हैं और आंख बंद करके वही उसकी पूजा करते हैं पेड़ का।
ओ गॉड ट्री, वही कह रहा है भाई, ट्री भगवान प्लीज टेल अस, हाँ प्लीज हमें बताएं, हु हैज स्टोलन द मनी एंड दैट दिस जेंटलमैन हैड हिडन बिलो यू, कि आप ही बता दो कि आपके पीछे जो नीचे जो छुपा के रखा था पैसे, उसको कौन लिया है, किसने चुराया है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। सडनली देर वॉज अ साउंड, अचानक एक आवाज आता है। द ट्री आंसर्ड, वो पेड़ आंसर देता है कि धर्म बुद्धि, कि धर्म बुद्धि ने ऐसा किया है। देवर अमेज्ड, वो लोग हैरान हो जाते हैं। पप बुद्धि डिमांडेड दैट धर्म बुद्धि बी पनिश्ड। अब पप बुद्धि जो चीखने लगता, मतलब वो डिमांड करने लगता है कि धर्म बुद्धि को सजा दी जाए। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। अब धर्म बुद्धि कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो। ही कलेक्टेड सम ड्राई ब्रांचेस एंड लीव्स एंड lit अ फायर अंडर द ट्री। अब वो थोड़ा सा कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, और वो कुछ लकड़ियां एंड पत्ते इकट्ठा करते हैं और पेड़ के नीचे वो आग लगा देते हैं। To their shock, Pambuddhi's father came out coughing. उन जो पबुद्दीज के फादर होते हैं वो बाहर निकलते, खांसते हुए बाहर निकलते हैं। एंड ही वॉज hiding under the roots of the tree when the smoke began to burn his eyes and lungs. वो पेड़ के नीचे छुपा हुआ होता है, और जैसे ये खांसी जैसे इस धुआं की वजह से उनके आईज और लंग्स जलने लगता है ना, तो वो खांसते हुए बाहर आता है। Pambuddhi's fathers confessed that it was his son's ideas to rob Dhanbuddhis of his wealth. तब पम्स बुद्धि जो पब बुद्धिस के जो फादर होते हैं ना, वो कन्फेस करते हैं, वो मान लेते हैं ये कि हाँ उनके बेटे का ही ये आइडिया था ये पैसे चुराने का। ही हैड हिडन अंडर द रूट्स, वो उनके पीछे छुपा देता है, मतलब उनके पापा को, सो दैट दे कुड इमिटेट द ट्रीज गॉड, ताकि वो ट्री भगवान का वो इमिटेट कर सके, वो जो कहते हैं वही बोल सके, एंड सारा ब्लेम धम बुद्धि पे लगा दिया जाए। धम बुद्धि गॉट बैक हिज वेल्थ, एंड while Pabuddhi and his father were sent to jail. धम्मबुद्धि को इस घटना के बाद उनके पैसे लौटाए जाते हैं, एंड पबुद्धि और उनके फादर को जेल भेज दिया जाता है। मोरल क्या है? मोरल क्या है? क्राइम नेवर गोज अनपनिश्ड, कि क्राइम कभी भी छुपता नहीं, उनको सजा मिलता ही है। That's all for this story. I hope you have learned some words and phrases. That's all for today. See you there in the next story.